हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब यारो। मानो तो मोदी जी ने वाकई कूटनीति में छड़ लगा दी है, हर बॉल पे चौका छक्का मारने की। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं। एक और छक्का मारा गया है कि भारत ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु किसके लिए स्टार्ट किया? ईरान में फंसे भारत के स्टूडेंट्स के लिए, और जो जियारत के लिए ईरान हिंदुस्तान से लोग गए थे उनके लिए। जितने भी ये छात्र हैं इसमें अधिकतर जम्मू एंड कश्मीर से हैं, या यूं कहूं थोड़ा और खुल के लिफाफा खोलूं तो यूं कहूं कि अधिकतर कश्मीर से हैं। उनके लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। मोदी जी हमेशा से नोटी रहे हैं, नाम भी रखा तो ऑपरेशन सिंधु। मुझे तो डर लग रहा था कि ऑपरेशन इंडस वाटर ट्रीटी ना रख दें कहीं नाम तो साहब ये चलाया। और ईरान ने एक अपना एक्सेप्शन किया है, क्योंकि जब मिसाइल अटैक होने शुरू हुए और ये सब हुआ तो ईरान ने अपनी एयर स्पेस पूरी बंद कर दी थी। तो ईरान ने भारत की तरह भारत के लिए एक एक्सेप्शन किया, और भारतीय छात्रों को जो लगभग 1000 हैं उनको अलग अलग तरीके से, अभी तक आपको ये पता चल रहा होगा एयर कॉरिडोर खोला नहीं, थोड़ा सा जब डिटेल मैंने पढ़ा तो ये जो चैनल्स हैं ये पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। अलग अलग तरीके से भारतीय छात्र कुछ तो पहले तेहरान से मशाबाद पहुंचे, उसके बाद कुछ तेहरान से आर्मीनिया पहुंचे, और जो मशाबाद पहुंचे वो उनका बॉर्डर लगता है तुर्कमेनिस्तान से, वो पहुंचे अशखाबाद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुर्कमेनिस्तान का। वहां से इनको उठाया गया है। एक फ्लाइट भारत ने मशाबाद भेजी है, वहां से उठाया गया है, और आर्मीनिया से हमारे स्टूडेंट्स उठाए गए हैं। आर्मीनिया याद आया, 36 का आंकड़ा किसके साथ? नए खलीफा तुर्की के साथ, जिसको भारत ने पिनाका मिसाइल्स की पहली जो हमारी सेल हुई थी बड़ी इंटरनेशनल, वो आर्मीनिया को हुई थी। इनकी जंग चल रही थी, मैंने पहले आप लोगों को बताया था। मशाबाद आप लोगों को याद आया, ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है ईरान के, और ये वही जगह है जहां पर इजराइल ने इनका एक रीफ्यूलिंग प्लेन ईरान का जाकर मारा था। पूरा ईरान पार करके इनका मिसाइल गया था सिर्फ एक प्लेन मारने के लिए। भला उनका कि पूरा एयरपोर्ट, पूरा टर्मिनल, पूरा कंट्रोल टावर बर्बाद नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे, वरना हमारे भारत के बच्चे वहां से ना निकल पाते। और जो बच्चे तेहरान से आर्मीनिया के लिए निकले उनको जो सेफ कॉरिडोर दिया गया वो दिया गया ऑन रोड। ये वहां पर हमारी एम्बेसी के लोग और ईरानियन जो वहां की सेफ्टी से जुड़े थे, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से, बयान आए हैं बच्चों के कि साहब हमें अपने हॉस्टल के कमरों से लिया है, कमरों से, और कोई परेशानी नहीं हुई, इतना स्मूथ ट्रांसफर किया है। तो जो बता रहे हैं एयर स्पेस, ये एयर स्पेस भी खोली गई है और ये ग्राउंड स्पेस भी खोली गई है, और सेफ कॉरिडोर दोनों तरीके से इनको मिला है। अब एक तरफ से तो मिल नहीं सकता, तो भारत ने इजराइल से भी बात करी कि इस टाइम हमारा मूवमेंट होगा, और ईरान से भी बात करी, उधर आर्मीनिया से बात करी, और उधर तुर्कमेनिस्तान से बात करी। जब ये चारों में कोऑर्डिनेशन बैठा उसके बाद हमारे छात्र निकलने शुरू हुए हैं। और एक जो हमारा मूवमेंट हुआ है तेहरान से लेकर मशाबाद तक, वो मान एयर जो ईरान की एक प्राइवेट एयरलाइंस है, उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी भारतीय सरकार को कि हम आपके स्टूडेंट्स को लेकर यहां से तेहरान से मशाबाद जाएंगे। याद है साथियों आप लोग को ऑपरेशन गंगा, जब यूक्रेन से हमारे छात्र उठाए इवैक्यूएट करे गए थे, और उस टाइम भारत ने रशिया से भी बात की थी और यूक्रेन से भी बात की थी, और लड़ाई रोकी गई थी 3-4 घंटे के लिए, और हमारे छात्रों को वहां से सेफ पैसेज मिला था। लेकिन उस बात का मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग इस देश के दुश्मन खड़े हो गए थे। देखो, हर चीज जोड़ के चलनी चाहिए, और कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए दोगलों को उनकी औकात बताने का। और कितने लोग मजाक उड़ाने के लिए मोदी के लिए खड़े हो गए थे कि भैया अपने मैटर सुलझा लो, तुम तो कहते हो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवाई, छात्र निकलवाए। वो मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा था, हर चीज में हकीकत बता कर रहूंगा, वो मजाक इसलिए कुछ जलील और कमीन उड़ा रहे थे क्योंकि जो यूक्रेन से छात्र उठाए जा रहे थे वो कोई और थे, और जो ईरान से उठाए जा रहे हैं तो वो कोई और हैं। इसलिए इस इवैक्यूएशन की, ऑपरेशन सिंधु की इतनी वाह वाह हो रही है, और ऑपरेशन गंगा का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये होता है सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर, और ये होती है सोशियो रिलीजियस नजर
कि कोई मौका ना छोड़ो जलील को बताने का कि वो कितना जलील है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई भारत ने साथियों कर कर दिखाई है। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। चाहे यमन से किसी को उठाना हो, चाहे इराक से किसी को उठाना हो, चाहे यूक्रेन से किसी को उठाना हो, चाहे ईरान से किसी को उठाना हो, इस सरकार ने दिखाया है कि मौके पर वाकई 140 करोड़ एक हैं। और एक मोहतरमा का बयान आया, उनका बयान सुनिए, उन्होंने बड़ी तारीफ करी, सुनिए पहले। इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। हाँ तो साहब सुना आपने, खास तौर से जो कश्मीर के बच्चे थे उनके लिए दिल्ली से बसेस का इंतजाम हुआ है। तो देखो बाजी, ऐसा है बहन, तुम छुआ के जा रही हो ना तो फिर हम भी छुआ जाएंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें लाने की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हें गोद नहीं लिया था। अब आजकल तो बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, वो भी मोदी जी की वजह से। तो अपने अब्बा से कह के ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लो ना अपने अकाउंट में, प्लेन का टिकट खरीदो, श्रीनगर चली जाओ। अरे भाई, जब तुम ईरान गई होंगी तो श्रीनगर से फ्लाइट तो होगी नहीं, जम्मू से भी नहीं होगी, या वो मुंबई से गई होगी, मुंबई से, या वो तुम दिल्ली से गई होंगी। तो तुमको तो सरकार वहीं तक लाके छोड़ेगी ना जहां से तुम उड़ के ईरान के लिए रवाना हुई थी। या तुमको अगर हॉस्टल के कमरे से लेकर सरकार आई है तो तुम्हें अपने श्रीनगर में अपने कमरे तक छोड़ने जाए क्या, तश्तरी में रखकर? तो देखो यार, एहसान फरामोशी इतनी सरकार की ना किया करो, इस आदत से बाहर आ जाओ। मौके मौके पे तिरंगा दिखाने से कुछ नहीं होता, तिरंगा दिलों में उड़ना चाहिए, लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये मामला शुरू हुआ था मैंने ईरान के बारे में, एक भारत सरकार के बारे में एक बात बोली थी, वो आज आप लोग को थोड़ी सी 30 सेकंड की सुना दूं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इस टाइम इंडिया का रोल भी बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। हमास के अटैक के बाद इजराइल का जो समर्थन भारत ने किया था वो नैतिकता और डिप्लोमेसी दोनों के आधार पर था, जो हमास ने 7 अक्टूबर को हरकत वहां पर की थी। अब ईरान के साथ इंडिया का जो इक्वेशन है वो अलग है। ईरान के साथ इंडिया का वो इक्वेशन नहीं है जो हमास के साथ था। हमास के साथ तो कोई इक्वेशन ही नहीं था। और इधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब इंडिया की डिप्लोमेसी इस टाइम देखने वाली होगी कि वो इस पूरी लड़ाई से इक्वल डिस्टेंस, क्लोजनेस नहीं, इक्वल डिस्टेंस बनाकर कैसे रखता है। जी हाँ साथियों, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भारत को इस जंग में अपना स्ट्रेटेजिकली देख के चलना चाहिए, अपनी डिप्लोमेसी। ईरान से भी हमारे बहुत आइडियोलॉजिकल संबंध है, ऑलवेज अ फ्रेंड है, लेकिन ईरान में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, छबार पोर्ट का मामला है। पाकिस्तान चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इस रीजन में ईरान और इंडिया के आपस में अच्छे संबंध होने बहुत जरूरी हैं। और इस बार आपने जो मेरी रिपोर्टिंग भी देखी होगी वो इजराइल हमास से जरा अलग हटके है। इजराइल हमास से जरा अलग हटके इस मारे है क्योंकि हमास वालों ने निहायती जलालत का काम किया था। हमास से तब भी नफरत थी, आज भी नफरत है और इंशाअल्लाह ताला कब्र तक नफरत रहेगी। लेकिन ईरान से कुछ मैटर्स पे आपको शिकायत हो सकती है, उनके एक्सपेंशनिज्म पे शिकायत हो सकती है, उनके प्रॉक्सी वॉर जो हमेशा करते रहते हैं उस पर शिकायत हो सकती है। लेकिन कोई उनसे कोई नफरत वाली बात, एज अ पर्सन हु इज रिपोर्टिंग, तो एज अ पर्सन मुझे ऐसी शिकायत हो सकती है लेकिन कोई नफरत नहीं है। और यही बात साथियों मैंने पहले भी बोली थी। और इनकी रिपोर्टिंग में मैं क्या करता हूं, पहले बताता हूं ईरान ने क्या नुकसान किया, फिर बताता हूं इजराइल क्या नुकसान कर रहा है, दोनों के नुकसान के तरीकों का फर्क आप लोगों को बताता हूं और यह बताता हूं कि मेरे हिसाब से आगे जाकर इसमें क्या होगा। अब गाली देने वालों को कुछ बात समझी ना पाए, जिहालत का पर्दा उनके दिमाग पे पड़ा है, नजरों पे पड़ा है, अकल पर पड़ा है, तो रिजवान अहमद उसमें कुछ नहीं कर सकता। इजराइल हमास की मेरी रिपोर्टिंग अलग थी, ईरान इजराइल की मेरी रिपोर्टिंग अलग है। और कल भी मैंने ये बात बोली कि साहब खमानी 85+ हो गए, उनको मार के टेक्निकली आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा और बल्कि मामला रायता बिखर जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ईरान से भी हमको अपने संबंध देख के चलने हैं, इजराइल से भी देख के चलने हैं और एहसान फरामोशों को भी देख के चलना है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।